हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर। इस ड्रामा में टोटल 24 एपिसोड होने वाले हैं और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सो रही थी और तभी यहाँ पे उसके फोन पे एक कॉल आता है और वो नींद में ही वो ऐसे फोन उठाने लग जाती है। बट ना उसका फोन जो है ना वो गिर जाता है और उसकी वजह से उसकी फोन की स्क्रीन टूट जाती है। और वो जब यहाँ पे कॉल उठाती है तो यहाँ पे दूसरी तरफ से उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम फूपाई है वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि वो जल्द ही उसे लेने के लिए आ रहा है। फिर जब यहाँ पे ये लड़की तैयार होकर बाहर जा रही थी तो इसी दौरान हमें उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बता रही थी कि उसका नाम सिट्यूमो है, बट सभी लोग उसे मोमो कह के बुलाते हैं। और ये जो फूफाई है ना वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो इस कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ रही है, बट उसे तो एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जाना है। जब यहाँ पे वो बाहर आके फूफाई से मिलती है जो कि उसे एक इंटरव्यू के लिए ले जा रहा था और वो इंटरव्यू एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का था। तभी यहाँ पे रास्ते में जाते समय इनकी साइकिल एक लड़के से टकरा जाती है जो कि हमारे इस ड्रामा का मेल लीड है और उसका नाम गुए ही है और ये तीनों ही यहाँ पे गिर जाते हैं। अब जब यहाँ पे गुए मोमो को देखता है तो वो कुछ नहीं कहता, बट यहाँ पे गिरने की वजह से मोमो की स्कर्ट है ना साइकिल के चेन में फंस गई थी। यहाँ पे वो उसकी मदद करता है और वो उसकी ड्रेस को निकालता है, बट यहाँ पे वो बिना कुछ कहे उन्हें अपनी साइकिल उठा के और अपनी बैग उठा के वहां से चला जाता है और ये दोनों भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट यहाँ पे मोमो का ध्यान तो अब भी गोई पे ही था। जब यहाँ पे दोनों ही कंपनी के अंदर आ जाते हैं तभी यहाँ पे अब फोपाई को अचानक से उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए बुला रहे थे। पहले तो यहाँ पे वो उसे मना कर रहा था, लेकिन जब उसका दोस्त उससे बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट करने लग जाता है तो यहाँ पे फूफाई मोमो से इस बारे में पूछने चला जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि फूफाई हर बार ही ऐसा करता है, वो हमेशा ही उसे छोड़ के चला जाता है, इसलिए मोमो यहाँ पे उसे जाने देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गुए को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में बैठा हुआ था जहाँ पे उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। जब यहाँ पे गुए अपने सामान निकाल रहा था बैग में से, बट इसमें ना गलती से सैनिटरी पैड का पैकेट निकल जाता है और उसे देख के ये काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसे याद आ रहा था कि जब इनकी साइकिल टकरा के वो गिरे थे और मोमो की ड्रेस साइकिल के चेन में फंस गई थी तभी शायद उन दोनों की बैग एक्सचेंज हो गई हो। और क्योंकि यहाँ पे गुए का एडमिट कार्ड जो है ना वो उसी बैग में था, इसीलिए यहाँ पे उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता। और दूसरी तरफ यहाँ पे मोमो का इंटरव्यू चल रहा था उस कंपनी में, तब यहाँ पे वो कंपनी के लोगों को अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रही थी, जिसे सुन के यहाँ पे वो लोग उसे एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछने लगते हैं। उसने कुछ प्रिपेयर तो किया था, बट क्योंकि उसका बैग एक्सचेंज हो गया था और उसके पास गुएई का बैग आ गया तो इसलिए उसके पास भी यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था और इसे देख के वो काफी परेशान हो जाती है। और यहाँ पे जब ये कंपनी वाले उसकी ऐसी हरकत देखती है तो उन्हें लग रहा था कि मोमो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, इसलिए यहाँ पे मोमो भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती है। वही जब यहाँ पे गोए स्कूल से बाहर आता है तो यहाँ पे मोमो के फोन पे ना फूफाई का कॉल आता है। यहाँ पे वो कॉल उठा के फूफाई को सब कुछ बता देता है और जब यहाँ पे ये तीनों साथ में मिलते हैं और यहाँ पे फूफाई है ना इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, जहाँ पे फूफाई की बातों से हमें पता चलता है कि गुए एक जीनियस है और साथ ही में वो फूफाई का रूममेट भी है। और यहाँ पे जब ये दोनों आपस में अपना बैग एक्सचेंज कर रहे थे तो गुए यहाँ पे अपना सामान चेक करने लगता है और उसे जैसे देख के शायद ये दोनों शॉक हो गए थे। और यहाँ पे गुए को ऐसा करते थे कि यहाँ पे मोमो भी अपना बैग चेक करती है और जब उसे यहाँ पे बैग में सैनिटरी पैड का पैकेट नहीं मिलता तो वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे फूफा उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम्हारा कोई सामान गायब है। यहाँ पे मोमो उससे बताती है कि हाँ, बट लेकिन वो लड़कियों का सामान है। और ये सुन के यहाँ पे गुए काफी ज्यादा इम्पेरेस हो रहा था और वो उससे कह रहा था कि मैं उस चीज का क्या ही करूंगा। इसके जवाब में यहाँ पे मोमो उससे बहुत ही फनी वे में वापिस करने के लिए कहती है और बाद में वो वहां से चली जाती है। अब जब मोमो यहाँ पे अपने रूम में पहुंच जाती है तो वो काफी खुश हो रही थी, जहाँ पे उसके दोस्त यहाँ पे मैंग उससे पूछ रहे थे कि तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। यहाँ पे मोमो से बता रहे थे कि आज उसकी एक बहुत ही कमाल के लड़के से मुलाकात हो गई थी। फिर अगले दिन हमें यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ क्लास के दौरान अचानक से पता नहीं क्यों तो कंप्यूटर खराब हो जाता है और इसे सही करने के लिए इन्होंने अभी टेक्नीशियन को बुलाया था, लेकिन टेक्नीशियन को आने के लिए काफी टाइम लग रहा था। तभी यहाँ पे गुए वहाँ पे आता है और वो इस कंप्यूटर को सही कर देता है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इतने हैंडसम लड़के को देखने के बाद यहाँ पे सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती है। और यहाँ पे पता चलता है कि टेक्नीशियन भी वहाँ पे पहुंच चुका था, लेकिन उससे आने से पहले ही यहाँ पे गुए ने सब कुछ ठीक कर दिया था। फिर जब वो यहाँ पे मोमो को देखता है तो वो उसके पास जाने लगता है। पहले तो यहाँ पे मोमो समझ नहीं पाते कि वो यहाँ पे उसके पास क्यों आ रहा है, लेकिन असल में यहाँ पे वो तो कीज लेने आया था। वो यहाँ पे मोमो से कीज मांगता है उसके डेस्क पे रखी हुई। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके फिर हमें साइंस रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके प्रोफेसर उसे डांट रहे थे क्योंकि गोए ने एग्जाम मिस कर दिया था। यहाँ पे गोए उन्हें साफ इनकार कर देता है और उससे कह रहा था कि वो एग्जाम देना ही नहीं चाहता था। तब यहाँ पे स्वयं उसे सैम से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि
क्योंकि गोए काफी इंटेलिजेंट है और वो आराम से उनकी क्लास में जगह बना सकता है। बट यहाँ पे गोए फिर भी मना कर देता है। तो यहाँ पे उसके सर उसे काफी तरीकों से मनाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गोए भी अपने जिद पे अड़ा रहता है। फिर जब हमें यहाँ पे मोमो को फुफाई के साथ दिखाया जाता है, जहाँ मोमो उसे बता रहे थे कि उसे एक और कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे फुफाई उससे वादा कर रहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फोन की स्क्रीन टूट गई थी, इसलिए वो अपने फोन की स्क्रीन ठीक करवाने आई थी। और यहाँ पे गोए भी मौजूद था और उसे भी यहाँ पे अपने फोन की स्क्रीन सही करवानी थी। और यहाँ पे जो शॉप पे लड़की थी वो गोए की बोल रही थी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी कुछ दूसरा काम कर रही है। यहाँ पे गोए उससे कह रहा था कि तुम मुझे अपने इक्विपमेंट्स दे दो, मैं खुद ही इसे ठीक कर लूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के मोमो काफी शॉक हो गई थी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोए अपने फोन को बहुत ही आराम से और ठीक ठाक सही कर देता है। और यहाँ पे मोमो उसे ऐसा करते हुए देख के काफी इम्प्रेस भी हो रही थी और खुश भी। और उसका फोन ठीक होने के बाद यहाँ पे गोए ना उसे अपना फोन मांगता है ठीक कराने के लिए। पहले तो यहाँ पे मोमो उसे फोन नहीं देती, लेकिन जब यहाँ पे गोए उसे बार बार कह रहा था तो वो अपना फोन उसे दे देती है। और यहाँ पे गोए उसे कुछ ही देर में सही करके उसे वापस कर देता है और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मोमो को फुफाई का बस स्टैंड पे वेट करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि मोमो को ना आज ही इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन फुफाई रिप्लाई भी नहीं दे रहा था और ना ही फोन उठा रहा था। ये देख के यहाँ पे बाद में मोमो अकेली ही वहाँ चली जाती है। वो यहाँ से कंपनी की ओर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे रास्ता ना काफी सुनसान था और वो एरिया भी ठीक नहीं था। और यहाँ पे तभी एक लड़का आके मोमो का बैग चुराने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है। और इसके चलते यहाँ पे मोमो को चोट लग गई थी। अब यहाँ पे क्योंकि उसके पास वापस जाने के भी पैसे नहीं थे, तो यहाँ पे वो फुफाई को कॉल करती है, लेकिन इस बार भी फुफाई का कॉल गुए ही उठाता है और उसे बता रहा था कि फुफाई तो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि जब वो आ जाएगा तो यहाँ पे उसे भेज देना। और अचानक से उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे अब जबकि उसे पता ही नहीं था कि फुफाई कहाँ पे है, तो वो खुद ही वहाँ पे मोमो को लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे मोमो उसे देख के काफी शॉक हो गई थी। और यहाँ पे गोए उसे बड़ी ही आराम से टैक्सी में बिठाता है और उसके चोट पे एक एंटीसेप्टिक भी लगा रहा था। और टैक्सी वाले को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। यहाँ पे मोमो उससे कह रही थी कि हॉस्पिटल जाने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे इतनी चोट नहीं लगी। बट जबकि यहाँ पे गोए ना एक साइंस का स्टूडेंट था, तो यहाँ पे वो उसे डराने लगता है कि अगर तुम्हारे हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरिया हो जाएगा और वो तुम्हारे चोट के जरिए तुम्हारे शरीर के अंदर चला जाएगा और उसके बाद तुम्हारे बचाने के लिए तुम्हारा हाथ भी काटना पड़ सकता है। और ये सुन के मोमो काफी ज्यादा डर गई थी और वो टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि भैया हॉस्पिटल चलो। फिर जब हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, यहाँ पे गोए ना मोमो को अंदर ले जाने के लिए एक व्हील चेयर लेके आया था। और यहाँ पे मोमो को ना इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी, वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, लेकिन गोए उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती व्हील चेयर पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर जब यहाँ पे डॉक्टर उसे व्हील चेयर पे बैठा हुआ देखते हैं तो उन्हें लग रहा था कि जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे मोमो डॉक्टर को सब सच बता देती है, जिसपे डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है। और ये सुन के दोनों ही यहाँ पे एम्बैरेस फील कर रहे थे और साथ ही में हंस भी रहे थे। यहाँ पे डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी करके दवाई देके उसे यहाँ से भेज देते हैं, जहाँ बाहर का नहीं फुफाई भी पहुंच गया था और वो यहाँ पे मोमो को सॉरी कह रहा था। और यहाँ पे मोमो जो है ना उसे दवाई लाने के लिए भेज देती है। यहाँ पे गोए उसे बाहर ले जा रहा था और यहाँ पे मोमो सोच रहे थे कि आखिरकार गोए उसके इतना ज्यादा ख्याल क्यों रख रहा है। और इसी सीन के साथ एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग होती है।